जनता का भला या वोट का सौदा। अगर कोई नेता आपसे कहे बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, तो पहला सवाल क्या होना चाहिए कि मिलेगा क्या, बल्कि पहला सवाल आपका यह होना चाहिए कि ये सब पैसा आएगा कहां से। आज हम राजनीति 360 में इसी सच की बात करेंगे जिसे चुनाव से पहले आप लोगों से छिपाया जाता है। इन्हीं सभी कारणों की वजह से आज भारत की राजनीति दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक तरफ आपसे हजारों वादे होते हैं और दूसरी तरफ हकीकत छिपी होती है। हर एक चुनाव से पहले हर एक नेता के मुख से एक ही वादा निकलता है, मैं जनता को राहत दूंगा। लेकिन राहत कब लालच बन जाती है और वोट जनता की स्कीम जनता को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो चलो इन्हीं बातों को पूरे 360 डिग्री से समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हो राजनीति 360। यह चैनल किसी पार्टी का नहीं है, यह चैनल सच का है। यहाँ पर शोर नहीं, सवाल होते हैं और वो भी सवालों को 360 डिग्री से समझाया जाता है। आखिरकार फ्री स्कीम की शुरुआत कहाँ से हुई, राजनीति में जो फ्री स्कीम बोलते हैं ये होती क्या है, चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं। वेलफेयर स्कीम, इसका मतलब होता है कि सरकार टैक्स के पैसों से जनता को सुविधा देती है। फ्री स्कीम कोई नई चीज नहीं है, इसकी शुरुआत प्राचीन भारत से ही थी। राजा अशोक के समय से मुफ्त इलाज, यात्रियों के लिए सराय और गरीबों के लिए मदद। लेकिन तब इसे योजना या स्कीम नहीं कहा जाता था, इसे तब राजधर्म कहा जाता था। लेकिन ब्रिटिश काल में क्या हुआ, अंग्रेजों ने टैक्स लेना शुरू कर दिया और गरीबों के लिए बहुत कम योजनाएं बनाई। हाँ, कुछ जगहों पर अकाल राहत हुई, सीमित राशन व्यवस्था हुई, लेकिन यह चीज मजबूरी में था, जनता के भले के लिए नहीं। लेकिन 1947 के बाद आजाद भारत की शुरुआत हुई, तब भारत ने अपनाया वेलफेयर स्टेट मॉडल। इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि सरकार की जिम्मेदारी गरीब वर्ग की सहायता। और नेहरू युग में सरकारी स्कूल खुले और सरकारी अस्पताल और सरकारी व्यवस्था की गई, सरकारी शिक्षा जैसी योजनाएं बनाई गई। फ्री स्कीम को राजनीति से जोड़ने वाला तमिलनाडु है और यहीं से गेम चेंज होता है। 1960 और 70 के दशक में गरीबों को मोहरा बनाया गया। कमल राज और डीएमके जैसी पार्टियों ने गरीबों को मोहरा बनाया। इनकी सबसे बड़ी स्कीम यही थी, गरीबों के बच्चे स्कूल जाएं और भूखे बिल्कुल भी न सोएं। इनकी यही योजनाएं सुपर हिट रही और इनको इन्हीं योजनाओं से काफी सारे वोट भी मिले। फिर क्या था, ये तो कलयुग है, कॉपी का नाम तो सुना ही होगा। बाकी सभी राज्यों ने इसी प्रोसेस को कॉपी किया और जनता को अपना मोहरा बनाते गए, दाना डालते गए और जनता इनके पीछे पीछे भागती गई। लेकिन 1990 के बाद यही स्कीम नेताओं का चुनावी हथियार बन गया। फिर क्या था, मार्केट में नए नए ब्रह्मास्त्र और नए नए हथियार आने शुरू हो गए। नई नई स्कीमें निकलना शुरू हो गई। जनता इन्हीं नई नई स्कीमों के पीछे भागती गई। मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन, मुफ्त लैपटॉप, मुफ्त फोन, मुफ्त पानी। और मार्केट में जितनी नई नई पार्टी आई, हर एक पार्टी ने यही मुद्दा अपनाना शुरू कर दी। अगर वो नहीं करेंगे तो हम करके दिखाएंगे। लेकिन वोट पाने के बाद ये लोग कहाँ चले जाते हैं किसी को मालूम ही नहीं चलता। लेकिन आज की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, फ्री स्कीम के दो चेहरे होते हैं। इसका सबसे पहला चेहरा होता है प्रॉफिट और दूसरा होता है नुकसान। जनता प्रॉफिट के पीछे भागती है तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट की ही बात कर लेता हूँ। गरीबों को सहारा मिला, शिक्षा और स्वास्थ्य में विकास हुआ और सामाजिक बराबरी हुई। इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट ये था, दूसरा पार्ट कमेंट करने के बाद आएगा। अगर आप लोगों को दूसरा पार्ट देखना है तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए, मैं दूसरा पार्ट आप लोगों के लिए लेकर जरूर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट के साथ।